हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, एक अच्छी खुशखबरी है। बड़ी खबर कही जा सकती है कि समय से पहले ही इतनी तीव्रतम ढंग से वेबसाइट के अपडेट का कार्य हुआ कि अभी जस्ट कुछ देर पहले से वेबसाइट पूरी तरीके से अच्छे से चल रही है। सर्वर को दुरुस्त कर दिया गया है और ये वीडियो तब हमने बनाया जब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये जानकारी दी कि हमारा फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट अच्छी चल रही है। पुनः आवेदन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई है। अब फोटो आईडी परिवर्तन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। सुबह की न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, हमने इसी वजह से उस पेड न्यूज़ को नहीं लिया, फालतू वाली, क्योंकि उसमें फ़ोटो आईडी परिवर्तन के बारे में बताया कि 3 से ज़्यादा ऑप्शन जोड़ दिए गए। उसमें जो है आपके जो आधार, पैन, ये सब के ऑप्शन आ गए हैं, वोटर आईडी भी आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी फ़िलहाल हमने फिर से चेक किया और उसमें ये पाया कि दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने वेबसाइट को खुद चेक किया है तो बढ़िया स्मूथली चल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्नैप, आवेदन करें, अपना भरा हुआ आवेदन प्रिंट करें। ओटीपी वगैरह एक बार में खटाक से आवाज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी चेकआउट करिए और इसके बाद आवेदन करिए। लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा भाई भागने की ज़रूरत नहीं है, एकदम हड़बड़ाने की, बस अभी लाक कर दें, नहीं तो ऐसा ना हो कि छूट ना जाए। अभी 20 तारीख है, इसके बाद अभी 6 दिन का अवसर है, अभी पर्याप्त समय है। देखिए, यहाँ पर और भी बात चल रही है कि क्या फॉर्म भरने की तिथि बढ़ेगी। देखिए, इसकी संभावना तो बहुत कम है, चूंकि वेबसाइट दुरुस्त कर ली गई है और 1,46,000 ही फॉर्म भरने हैं। एक एक दिन में 20-20, 30-30 हज़ार फॉर्म पड़ जाते हैं। तो उस तीव्रतम ढंग से देखें तो सारा आवेदन हो जाएगा। अगर ऐसे में कुछ को समस्या आती है, देखिए मोबाइल नंबर परिवर्तन वाला इशू जो है फंस रहा है। फोटो आईडी वाली भी समस्या है बहुतों के साथ। तो उसके बारे में अपडेट अब देखें शासन स्तर पर क्या चल रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मिल रहे हैं, छुटपुट अभ्यर्थी मिले हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में आप मुलाकात की गई तो वहाँ से ये जानकारी दी गई कि एससीईआरटी में कुछ अभ्यर्थी मिले, तो उनको ये कहा गया कि आज देर शाम तक का इंतज़ार करिए, आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाता, आप अपने नज़रों के सामने देख नहीं लेते, तब तक जो है नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है शासन स्तर पर मंथन। अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट संबंधी कोई भी जो है सहायता अभ्यर्थियों को नहीं प्रदान की गई है। और फोटो आईडी परिवर्तन की भी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन अभी आ रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर चाहिए, उनके पास नहीं है, तो वो लोग वेट भी कर सकते हैं थोड़ा इसके रिकॉर्डिंग, और 1 से 2 दिन देख लें, फिर से आवेदन करें। ऐसी दिक्कत नहीं है कि वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, अब स्मूथली चल रही है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिलाकर ये तो हो गई दोस्तों बात पुनः आवेदन को लेकर। हमने कहा था कंफर्म करेंगे जब से आवेदन होने लगेगा। फोटो आईडी के बारे में भी बहुत सारे पूछ रहे थे, मोबाइल नंबर अपडेट भी हो गई, वेबसाइट के बारे में भी बता दिया गया, फॉर्म भरने की तिथि के बारे में बता दिया गया। अब दोस्तों कई प्रकार के हर एक वीडियो में कई मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं निवास, जात, चरित्र, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखिए दोस्तों, निवास के बारे में कंफर्म कर दे। देखिए, आवेदन की तिथि के पूर्व उसमें साफ साफ कहा गया है, जब आप घोषणा पत्र भरेंगे, हमने उसमें दर्शाया भी। अब आवेदन को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है कि ये आवेदन जो अभी हो रहा है, इसकी आवेदन की बात की जा रही है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा वाले आवेदन की बात की जा रही है। देखिए, उसमें समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र ये सब की बात की गई है, तो अवश्य ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा वाले आवेदन की बात की जा रही है। चूंकि उनमें कोई परिवर्तन तो पॉसिबल था नहीं उस टाइम पे, तो उसका हो सकता है। लेकिन मैंने कई बार आपको कहा कि जाति, निवास, ये सब को लेकर नया पुराना या इसमें कट ऑफ डेट को लेकर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है कि ये एलिजिबिलिटी है, इसके ये होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो जितने नवीनतम हो, लेटेस्ट हो, कुछ जगह तो 6-6 महीने पहले का मांग लिया जाता है, क्योंकि जातियां कुछ भाई एससी में ओबीसी की एससी में गई हैं, तो क्रीमी लेयर, नॉन के तमाम इशू रहते हैं। तो इस वजह से लेटेस्ट होता है तो और अच्छी बात होती है। लेकिन बेसिक में हमने जहाँ तक देखा है, ये जाति निवास को लेकर कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का इशू देखने के लिए नहीं मिला है। जब भी आप देखें तो निवास जाति में जो है आपको पूरी छूट दी जाती है। पुराना भी लगाएं, 4 साल, 5 साल, 6 साल,
देखिए निरंतर निवास की स्थिति 5 वर्ष में यूपी की होनी चाहिए, ऐसा तो रहता ही है। वो भी अब समाप्त है चूंकि अदर स्टेट कैंडिडेट भी अलाउड हो गए हैं। तो 5 साल 4 साल पहले का है, 2 3 साल पहले का है, तो आप लगा दीजिए। ठीक है। अब कोई कह रहा भाई मेरे पास पुराना नहीं है, अब पुराना नहीं है तो मजबूरी हो गई ना, तो निवास फिर लगा। महिलाओं के केस में ये दिक्कत आ रही है, पुराना उनके पास नहीं है तो फिर नया बनवाइए, क्योंकि इस 3 में तो आपको एक चुनना ही होगा ना सर्टिफिकेट नंबर। तो डोमिसाइल नया लगा दीजिए, वो कभी का हो, किसी भी प्रकार का हो, बस हो, बस नो प्रॉब्लम। ठीक है। जाति को लेकर भी इसी तरह की सेम बात है। ठीक है। अब देखिए चरित्र प्रमाण पत्र की बात है। चरित्र में ये हो रहा कि अपने जिले से बनवाएं कि बाहर जिले के बनवाएं, जहाँ पे काउंसलिंग होगा। अच्छा ये बता दीजिए, आप जैसे बलिया के हैं, आप सीतापुर आए काउंसलिंग कराने, सीतापुर में कौन सा गजटेड ऑफिसर ऐसा होगा, राजपत्रित अधिकारी, जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देगा कि हाँ मैं आपको जानता हूँ? कहीं कोई नहीं देने वाला। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। आप जहाँ जिस जनपद में रहते हैं वहाँ का लेटेस्ट चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। उसका प्रारूप अपने टेलीग्राम चैनल में हमने दे दिया, उसी को जा करके उसमें लिखवा लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, इतना पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट की देखिए बात। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है कि वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा, जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी तो वहीं पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल होता है, संबंधित सीएमओ के द्वारा ये बनता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर जिनको मान लिया एक ऑप्शन के तौर पर चाहिए, तो देखिए 68,500 से ये व्यवस्था रही है कि जिस जनपद में जो है काउंसलिंग हो रही उसी में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं इंस्टेंटली, और फिर उसी को लगवाते हैं। और ये आपको काउंसलिंग के टाइम नहीं लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे लगने हैं। जाति निवास लगेगा, स्टैम्प पेपर लगेगा, मान लिया कोई आपकी त्रुटि है उससे संबंधित स्टैम्प, और इसके बाद 10 रुपये का विवाहित अविवाहिता वाला स्टैम्प, फिर एक जो है 10 रुपये वाला जिसमें रहेगा कि जो है मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सही हैं। एक 100 रुपये का स्टैम्प रहेगा जिसमें ये चीज़ें रहेंगी कि मैं अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया में कभी प्रतिभाग नहीं करूंगा, ऐसी डिमांड नहीं करूंगा। अगर कोई चाहे तो सबको एक में ही लिखवा लीजिए, नो प्रॉब्लम। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर सब लिखवा लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है थोड़ा देर रुक जाओ। हर एक ज़िले का हम पोस्ट करेंगे, हर एक ज़िले का पोस्ट करेंगे। हमारे पास इतना नेटवर्क लंबा है कि हर ज़िले के लगभग कन्फर्मेशन आ जाएंगे कि वहाँ किस प्रकार का कैसा प्रारूप मंगवाया जा रहा है। ठीक है। तो इसको भी आप वहीं पे उसी समय बनवा लीजिएगा। अभी पर्याप्त समय है। ये स्टैम्प पेपर वाले को लेकर इतना कन्फ्यूजन, या ये जो है आपको मेडिकल चरित्र को लेकर इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विवाहिता वाले केस में हमने बता ही दिया, निवास आप जहाँ निवासिनी हैं प्रेजेंट में वहाँ का निवास लगाएं, और जाति अगर है तो वो आपके पिता वाला, जब आप विवाहित नहीं थी तब के पहले वाला, मतलब पिता से आपकी जाति डिसाइड होनी 2 4 10 साल 20 साल पहले का होगा, तो उसको आप लगा दीजिएगा। वो कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये इनके पिता हैं और इनकी ये जाति है, क्योंकि भारत में जाति का निर्धारण पिता के आधार पर होता है। मान लिया कोई लोअर अपर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट से शादी कर लेती है, तो क्या ऐसे में उसको लोअर कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा? इस वजह से पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है। पुराना कभी का बना रखा हो उसको दे दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे जनपदों में ऐसे भी काउंसलिंग के दौरान कि पति के नाम का ही मांग लेते हैं, पति के नाम का आप दे दीजिए जाति प्रमाण पत्र, उसको भी ले लेते हैं। तो पति का है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर निवास को लेकर ये स्थिति है कि अगर डोमिसाइल आप इसमें फ़ोटो ID प्रूफ लगाते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। वो आवेदन की तिथि का पहले हो तो सो फार सो गुड, अगर लेटेस्ट हो तो वो और भी अच्छा है। जितना पुराना हो तो नहीं है, मान लिए 4 6 7 साल पहले पुराना है, उसको भी लगा दीजिए। इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये हम पूरी तरीके से कंफर्म करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो किसी भी जनपद के बेसिक शिक्षा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं वहाँ के किसी बाबू वगैरह से कांटेक्ट हो, काउंसलिंग में जो रहते हैं उनसे आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने स्तर पर भी कुछ जानकारियाँ जुटाइए। अगर आपको नहीं ट्रस्ट होता है, कुछ लोगों की ये होता है पक्का है ना, कंफर्म है ना, अब भाई स्टैम्प में हम तो लिख के देंगे नहीं।
अपने अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन देंगे और जो चीज़ें हैं उन्हीं को आपको बताया जा रहा। अब जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल तो उनको आप तो आजमाएंगे ही। अब किसी के पास ऑप्शन ही नहीं तो उसमें क्या करेगा, उसमें तो फिर जो ऑप्शन है उसी को ऑप्ट करेगा ना। अब जैसे किसी निवासी गलत भर दिया है होम डिस्ट्रिक्ट का, अब वो कह रहे हैं अब हम क्या करें, निवास हम पहले थे अब बाद में रह रहे हैं, तो भाई बाद में जहाँ रह रहे हो वहाँ का लगाओ। फिर इसके लिए प्रावधान ये है कि एक स्टैम्प पेपर में लिख के दे देना कि त्रुटिवश ऐसा हो गया है, या पहले मैं यहाँ निवास करती थी लेकिन निवास में परिवर्तन हो गया है। तो ये दिक्कत यूपी में होना चाहिए निरंतर 5 वर्ष से। अब ये नहीं कि आप यहाँ से यूपी से चले जाएं आंध्र प्रदेश, तो फिर वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। कन्फर्मेशन ये हो कि 5 साल पहले से आप जो है यूपी में निवास किए हों। ऐसी बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 में था, लेकिन अब उसका भी हाई कोर्ट का यशवंत जी का शायद ऑर्डर था, उसके बिहाफ पर 68,500 में अन्य जो स्टेट के हैं उनको भी लिया गया है। ठीक है, तो ये निवास वाली 5 वर्ष की कंडीशन भी अब ख़त्म हो गई है। तो ये सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न थी और जो अपडेट्स थी वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।